हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33, मैथ्स क्लास 10th। थोड़ा सा एक्चुअली वर्कशीट छोटी आई थी तो जूम करने पे थोड़ा सा डल टाइप का आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉल करते हैं, हमने ये किया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कॉसेक। ए है तो ए लिख देंगे। कॉस का अपोजिट होता है सेक ए। टेन का होता है कॉट ए और कॉट का होता है 1/10 ए। ऐसे सेक का होता है कॉस ए 1/cos ए और कॉसेक का होता है 1/sin ए। ये सारे हमने पिछली वर्कशीट में किए हैं, अच्छे से किए हैं। जो नए व्यूवर जुड़ रहे हैं ज़रूर देखें। ये आपको याद होना चाहिए कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट है, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं और कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 30, 45 एंड 60 डिग्री के बारे में जानेंगे और टेबल जानेंगे कि कैसे साइन 30 की, कॉस 30 की, टेन 30 की या 45, 60 की वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री की वैल्यूज पता लगाते हैं। 45 डिग्रीज, ठीक है। 45 डिग्रीज पे साइन 45 डिग्री क्या होता है, कॉस 45 डिग्री, टेन 45, कॉट 45, सेक 45 एंड कोसेक 45 डिग्री। इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सीखते हैं कि कैसे आएगा। दो तरीके से आज कराएंगे, एक ये करा देते हैं और एक टेबल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी, और ये 90 डिग्री है। इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था। ये साइड इसके इक्वल है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई नहीं, रफ स्केच है। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल तो है और ये साइड इसके इक्वल है। इसको थोड़ा सा और बड़ा लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से दोबारा बना देते हैं आपके लिए। देखिए, अब ये साइड इसके बराबर हो गई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिए इस फिगर पे, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। तो ये बराबर, तो इन साइड्स को हम ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, ए या ए दे देते हैं। तो ये क्या आएगा, ये कैसे आएगा, ये हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, a² + a²। तो ये आपका आ जाएगा 2a², और रूट फिर हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा √2a², यानी a² का a बाहर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे कि h² बराबर होता है p² + b², तो यानी हो गया a² + a², यानी कि 2a²। तो h बराबर हो जाएगा √2 और a² का a बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि हमारा आ गया √2 है। अब साइन 45, साइन होता क्या है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, a और हाइपोटेनियस है √2a। तो a अपॉन √2a, इससे ये कट गया, 1 आ गया ऊपर, तो 1/√2 हो गया। ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस भी a है, a अपॉन √2a, a से a कट गया तो 1/√2 आ गया। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही a हैं, a/a कट के 1 आएगा। तो ये होगा, इसका उल्टा होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 1 ही आना है। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा √2, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये भी हो जाएगा √2। तो हम देख रहे हैं 45 डिग्री पे साइन और कॉस सेम है, टेन और कॉट सेम है, और सेक और कॉसेक सेम है। ये 45 डिग्री की वैल्यूज निकल गई। अब आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। चलिए पहले 60 डिग्री देख लेते हैं, फिर 30 देख लेंगे। तो एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। रुक गया पेन, ये इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल हैं। तो अगर एक साइड 2 है
तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी। 2a लेना आसान होता है, a b c, और हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर पूरा 2a है तो ये a और a होगा। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझ जाइए। तो हम देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दो बन रहे हैं, कोई एक साइड ले लेते हैं। तो हमने एक साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ए बी डी वाला, इसका नाम हमने डी लिया है। तो ए बी डी में ये तो 2a है और ये a है, ये हमें निकालना है, a है। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर। ए डी स्क्वायर कैसा आएगा, हाइपोटेनिस यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मीन्स की 3a स्क्वायर आ गया। तो ए डी इक्वल टू कितना होगा, √3 इंटू ए। तो इसकी वैल्यू आ गई √3 इंटू ए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, फिर कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री। इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। होता तो वही है, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर क्या है, √3 और हाइपोटेनिस है √2a। √3a बाई 2a, a से a कट गया तो ये आ गया √3/2। ऐसे ही बेस बाय हाइपोटेनिस, बेस है a और वो है 2a, a से a कट गया, 1 आ गया तो 1/2। टेन क्या होता है, p अपॉन b, p क्या है √3, a ये रूट है अपॉन a से a कट गया, ये रूट में नहीं है, a से a कट गया तो ये आ गया √3। अब कॉट इसका उल्टा होता है, तो ये अगर √3 है, √3/1 है तो ये होगा 1/√3। कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये हो जाएगा 2, 1/2 का 2/1, और इसका उल्टा होता है कॉसेक, यानी 2/√3। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो क्या साइन और कॉस 60 डिग्री पे बराबर है, नहीं है। टेन और कॉट इक्वल है, नहीं है। सेक और कॉसेक इक्वल है, नहीं है। लेकिन 45 डिग्रीज पे आ रहे थे वो। अब चलिए 30 डिग्री करते हैं। तो अगर इसी ट्रायंगल को हम यूं कर दें, ये आपका देखिए सारे एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होते हैं, ये 60 था। ठीक है, तो ये इसीलिए 60 यहाँ पे हमने लिया है। लेकिन अब ये बाइसेक्ट भी करता है इसको, तो ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 30 और 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 30 हो गया। अब ये 30 हो गया। अब इसको यूं मोड़े तो ये बेस के साथ अटैच हो गया। तो यानी हम इस ट्रायंगल को हम 30 डिग्री का अगर निकालना है तो ट्रायंगल को हमें लिटाना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, ये 30 डिग्री हमें लेना होगा, तो 60 की जरूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर ए है, बेस के साथ ए पॉइंट है, ये आपका डी था और ये बी है। अब वैल्यू देखिए ए डी कितना है, जो आपका यहाँ परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे बेस का काम कर रहा है √3a, और ये परपेंडिकुलर बन गया, और 2a हाइपोटेनिस का हाइपोटेनिस ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको ढक देते हैं हम। ये हमारे सामने आ गया। हमें निकालना क्या है, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, फिर कॉट 30, सेक 30 और कोसेक 30। इन वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं। ये होता है p अपॉन एच। p क्या है बच्चों, a है, a और h है 2a। तो इससे काटिए तो ये आ गया 1/2। क्या आ गया, 1/2। अब ये क्या है, बेस अपॉन यानी √3a अपॉन h 2a, तो इसका आ गया √3/2। ठीक वैसे ये p अपॉन b होता है, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया हमने यहाँ। p अपॉन b यानी p यानी कि a/√3a। अब इसको काटिए तो ये आ गया 1/√3। इतना क्लियर हुआ। अब टेन का उल्टा कॉट होता है, इसको उल्टा कर दीजिए। कॉस का उल्टा सेक है तो ये 2/√3 हो जाएगा, और साइन का उल्टा कॉसेक है तो ये 1/2 है तो ये 2/1 होगा। तो इस तरह से हमारा 30 डिग्री भी निकल गया वैल्यू। क्लियर हुई। इसको हमने हाइड किया जानबूझ के ताकि आपको समझ में आए। ये क्लियर हो गया। अब देखिए 45, 60 और 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकालना
सीख लिया। अब चलिए कि टेबल बनाते कैसे हैं, स्टार्ट करते हैं। टेबल को बनाना सीखिए। यहां लिखते हैं थीटा, डिग्री स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, रूट वैल्यू लिख लीजिए सबको, रूट 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 रूट। नीचे 4 होगा डिनोमिनेटर में, 4 4 4 4, और ऊपर स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4। ये वैल्यू आपकी साइन की आती है, साइन थीटा, यानी साइन 0 डिग्री। ये जो वैल्यू हमने लिखी है सब साइन की है। साइन निकाले तो बाकी सारे हो जाएंगे, साइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 0 साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0/4 तो 0 होगा, रूट से बाहर 0 ही आएगा। अब इसको हम देखें तो ये इस रूट में से 1 बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा, 2। तो यानी साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 जो हमने अभी निकाला भी था। अब इसको देखिए काटिए, ये 2 आ गया, ये 1 तो बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन क्या ये 2 आएगा, नहीं आएगा, ये 2 बाहर नहीं आएगा। तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। अब साइन 60 डिग्री देखिए, √3 बाहर नहीं आएगा रूट से, लेकिन 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। ठीक वैसे ही अब इसे कट गए, 1 आ गया तो ये बाहर आ जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है। अगर साइन समझ में आ गया तो सारे ही आ जाएंगे। चलिए कैसे आएंगे देखते हैं। कॉस थीटा, थीटा मतलब कॉस 0 से लेकर 90 तक वैल्यू में क्या क्या आएगा। जो इसका 1 है इसको उल्टा कर दीजिए, साइन की पूरी लाइन को उल्टा कर दीजिए। 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ गया। अब ये √3/2, 45 पे 45 वाला ही उतरेगा, ये वाला यहाँ आएगा और वो 0 यहाँ आएगा। इसका मतलब जो साइन 0 था वो कॉस 90 बन गया, साइन 30 कॉस 60 है, साइन 45 सेम होगा, साइन 60 कॉस 30 हो गया और साइन 90 कॉस 0 डिग्री हो गया। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब साइन और कॉस आ गया तो tan तो निकालना बहुत ही आसान है। tan होता है साइन बाय कॉस, यही होता है ना, ये हमने रिकॉल किया हुआ है पहले। तो यानी साइन बाय कॉस 0/1 0 होता है। ये बाई ये तो ये 2 से 2 कट जाएगा पलट के, तो 1/√3 तो बचेगा, 1/√3। सॉल्व करके देखिए। ऐसे साइन बाय कॉस, यानी इससे ये काट देंगे तो 1 ही तो बचेगा। अब ये बाई ये होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा। और 1/0, अगर 0 नीचे आता है तो उसे इन्फिनिटी बोलते हैं, इनफाइनाइट, उसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब 3 निकल गया, देखिए साइन से कॉस भी निकल गया, tan भी निकल गया। बाकी में क्या है, tan का अपोजिट होता है cot, तो अपोजिट कीजिए ना। अगर यहाँ 0 है तो ये इन्फिनिटी होगा। अब ये इन्फिनिटी कैसे आया, देखिए cot जो हो वो होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो यानी 1/0, यही लिखा है ना। और 0 को लिखते हैं 0/1। अब इसको चेंज कीजिए, 1 इंटू इसको पलट दीजिए 1/0, और 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। तो यानी अगर tan 0 है, जहाँ पे 0 वैल्यू होगी उसके उल्टे में, उसके इनवर्स में इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी अगर tan अगर 0 है तो cot इन्फिनिटी होगा, cot 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा। अब ये उल्टा कर दीजिए, बस यही समझना है, बाकी तो सब उल्टे हैं। 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब ये √3/1 है, इसको अपोजिट कीजिए 1/√3। इन्फिनिटी है तो इसका 0 आएगा, करके देख लीजिए इसको भी चाहे तो। यहाँ पे रखिए इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसे कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/0। अब इसको पलट देते हैं, यानी 1 इंटू 0/1। अब 0 तो ऊपर आ गया तो 0 आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। क्लियर हुआ ना। तो यानी अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू 0 होगी उल्टे वाले में। साइन का उल्टा कॉट होता है। अब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उल्टा करते जाते हैं। 1 का तो 1 ही आएगा, √3/2 है 2/√3, ये √2/1 हो जाएगा, ये 2/1 होगा, और 0 का इन्फिनिटी हमने बता ही दिया करके। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अपोजिट। ठीक है, तो ये अगर 0 है तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा। 1/2 का 2/1, 1/√2 √2/1, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी टेबल कितनी आसानी से पूरी हो गई। क्या सीखा हमने, सिर्फ एक लाइन देखी, कुछ नहीं है, रूट लगाया और नीचे 4 लिखना है
और 0 से 4 तक की गिनती है, और उसके बाद सारे सवाल हो गया। तो पूरे टेबल आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा। अब चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए इसी में हो जाएगा ये। साइन 60 और कॉस 30। साइन 60 कितना होता है बताइए? साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 भी यही होता है √3/2। ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, दोनों ही बराबर, तो ये भी ट्रू है। नाउ tan 60 कितना होता है बताइए? √3। और cot 60 कितना होता है? cot 60 का उल्टा होगा ना, 1/√3। और आप टेबल को भी देख सकते हैं। देखिए ये tan 60 क्या है, ये यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये tan 60 है √3, ये रहा, और ये 1/√3। इस पर हल्का दिख रहा है आपके, उसमें पूरा दिखेगा। तो क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec किसका होता है? सेक का होता है ना। तो cosec 30 डिग्री कितना आएगा बताइए? cosec सेक का नहीं, क्या बोल दिया मैंने, साइन का होता है। ठीक है, तो साइन 30 1/2 होता है, तो ये 2 होगा। और cot 30 √3 होगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर, तो बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसको हाइड कर देते हैं पहले थोड़ा सा। तो चलिए हाइड कर दिया है हमने। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया यहाँ पे? ये भी हो गया है, ये भी हो गया, हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट है, और ए सी बी यानी सी 30 डिग्री है। तो सी को आपको नीचे रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बी पे राइट है यानी बी यहाँ आ गया। ए सी बी यानी ए सी बी, यहाँ सी रखेंगे, यहाँ ए रखेंगे। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 आप क्या करेंगे? ए बी 5 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। ए सी बी हमने लिख लिया। डिटरमाइन बी सी एंड ए सी। बी सी और ए सी निकालना है, जो निकालना है। अब ध्यान देना है आपको इस बात पे। आपको दिया क्या है? एक एंगल है और एक साइड है, बहुत है, और ये निकालना है। तो चलिए इन दोनों का रिलेशन कर लेते हैं ना, इसको बाद में देखेंगे। इन दोनों का कुछ रिलेशन बना लेते हैं, ये अपॉन ये या ये अपॉन ये, कुछ भी कर लेते हैं। तो हम ए बी अपॉन अगर बी सी लिखें तो ये ए बी है क्या? परपेंडिकुलर, और ये है बेस। यही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और वो होता क्या है? tan थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री है। और ए बी की वैल्यू है 5, बी सी हमारे पास है नहीं, और tan थीटा कितना होता है? 1/√3। अब क्रॉस कर देते हैं, तो बी सी आ गया 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? आसान था ना। अब क्या निकालना है बताइए? अब हमें ये निकालना है, तो ये बाई ये ले लेते हैं। इससे भी ले सकते हैं, जब ये हमारा निकल गया है तो कैसे भी ले सकते हैं। तो ये ए बी अपॉन ए सी, ऐसा नहीं कि यही लेंगे हम। अब ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा है 30 डिग्री। ए बी आपके पास 5 है, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। इसकी वैल्यू होती है 2, 1/2। क्रॉस कीजिए, ए सी आ गया 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है। आए समझ में? आगे बढ़ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं आपको। ये दे रखा है ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 45 डिग्री है। √2 लिखा है, x और x देख लीजिए क्लियर क्या है। x a b c जो भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब निकालना है 6 की 6 आइडेंटिटीज निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं, साइन से शुरू करते हैं। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, ठीक है, सेक 45 डिग्री एंड कॉसेक 45 डिग्री। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। साइन होता क्या है? P/H, बार बार हम करा रहे हैं। P क्या है? x/2
√2x काट दीजिए इससे, तो 1/√2 ही तो था हमारा, हमने किया भी था अभी। b/h, b यानी x/√2, x कट जाएगा 1/√2। हमने ये किया था साइन 45 पे, 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं। यस, तो tan कॉट भी बराबर थे, सेक और कॉसेक भी बराबर थे, चेक करते हैं। p/b, p/b यानी x/x कट के 1 आ गया, ये b/p होगा, ये भी x/x कट के 1 आ गया। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे कट गया। ये कितना होता है h/b, यानी ये इसका उल्टा होता है। कॉसेक का उल्टा सेक होता है ना √2, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये भी √2 आ गया। तो कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन। कैसे किया बताइए। p/h आपका ये आ गया, x काट दिया 1/√2। ऐसे b यानी बेस अपन हाइपोटेनियस, x कट गया 1/√2। ठीक वैसे ये p परपेंडिकुलर अपन बेस यानी x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब tan का उल्टा होता है कॉट, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा ये होता है विलोम। ठीक है, और तो ये आ जाएगा हमारा, और ऐसे इसका रेसिप्रोकल ये होता है कॉसेक। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे, और ये सेम भी आएंगे 45 पे, ये और ये सेम है। तो वर्कशीट पूरी होती है। कमेंट में आप बताइएगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होती है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।